नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो हरियाणा के 5 बार रहे मुख्यमंत्री ओपी सिंह चौटाला की अस्थि कलश यात्रा का आज दूसरा दिन है। गुरुग्राम से जो ये यात्रा शुरू होगी और 7 जिलों से गुजरेगी। तो बता दें कि गुरुग्राम से जो है अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत होगी और 7 जिलों से गुजरेगी और रात्रि में इसका ठहराव जो है पानीपत में होगा। तो बता दें ये यात्रा गुरुग्राम से शुरू होकर 7 जिलों से होते हुए गुजरेगी। इसके बाद पानी में रात्रि ठहराव होगा। तीसरे और अंतिम दिन रविवार को यात्रा 8 जिलों को कवर करेगी। बता दें ओपी चौटाला का 20 दिसंबर को गुरुग्राम में निधन हुआ था। उनकी रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को चौधरी देवीलाल स्टेडियम सिरसा में होगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। तो बता दें कि पहले दिन यात्रा 6 जिलों से गुजरी थी। ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा पहले दिन फतेहाबाद से शुरू हुई थी। यहां उनके विधायक पोते अर्जुन चौटाला और उनके भतीजे आदित्य देवीलाल चौटाला ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद यात्रा हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम पहुंची थी। गुरुग्राम में यात्रा का रात्रि ठहराव हुआ था। इस दौरान रास्ते में भारी संख्या में इनेलो समर्थकों ने ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी थी। ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा के 3 सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का तर्क है कि यात्रा उन लोगों के लिए निकाली जा रही है जो अंतिम संस्कार के वक्त श्रद्धांजलि नहीं दे सके थे। हालांकि सियासी तौर पर भी इसके 3 मायने निकाले जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला इनेलो के कैडर वोट बैंक को एकजुट करना। दरअसल 2018 में अजय चौटाला के अलग जननायक जनता पार्टी बनाने के बाद इनेलो का वोट बैंक बंट गया था। कुछ इनेलो के साथ रहे, कुछ जीजेपी के साथ चले गए। परिवार की लड़ाई में कई बड़े नेता भी पार्टी छोड़ गए थे। और प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस साल कांग्रेस की लगातार तीसरी हार हुई है। ऐसे में इनेलो को लगता है वोटर भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को विकल्प नहीं मान रहा है। ऐसे में इनेलो की वापसी हो सकती है। इसी साल चुनाव में जहां जीजेपी 0 सीट पर सिमट गई थी, वहीं इनेलो 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। भले ही अभय चौटाला खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनके उम्मीदवार ज़्यादातर जगहों पर दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे हैं। इनेलो के ऊपर पार्टी का चुनाव चिन्ह चश्मा के छीनने का भी खतरा मंडरा रहा है। इस बार इनेलो को बचाने के लिए विधानसभा चुनाव में 6% वोट की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 4.14% वोट ही पा सकी है। अगर चुनाव चिन्ह भी छिन गया तो इनेलो के अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो बता दें कि अस्थि कलश यात्रा का दूसरा दिन है। गुरुग्राम से ये यात्रा जो है शुरू होगी और 7 जिलों से गुजरेगी। पानीपत में रात्रि ठहराव होगा और कल तीसरे और अंतिम दिन जो है यात्रा जो है 8 जिलों को कवर करेगी। और ऐसे में इनेलो समर्थक और ओपी चौटाला के जितने भी समर्थक हैं उनको भारी संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का ये भी कहना है कि ये कलश यात्रा उन सभी समर्थकों के लिए निकाली जा रही है, कार्यकर्ताओं के लिए निकाली जा रही है जो कि संस्कार पर नहीं पहुंच पाए थे और उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे। इसीलिए उनकी अब जो है कलश यात्रा निकाली जा रही है। तो आज गुरुग्राम से ये यात्रा 7 जिलों को कवर करेगी और यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुँच के अपनी श्रद्धांजलि जो है वो ओपी चौटाला को भेंट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा।